साथियों, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय फूले, जय माता सावित्रीबाई फूले। सम्मानित साथियों, सबसे पहले शिक्षा की देवी, प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं वंदन। सम्मानित साथियों, परम पूज्य राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। आज 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फूले का आज जन्मदिन है। इस मां को कोटि कोटि नमन एवं वंदन और राष्ट्रपिता माता सावित्रीबाई फूले जी के गुरु और पति परम पूज्य राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी के चरणों में कोटि कोटि नमन एवं वंदन। महामानव भगवान तथागत बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करते हैं। कोटि कोटि नमन सम्यक संबुद्ध तथागत भगवान गौतम बुद्ध जी को। परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न, द सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी के चरणों में श्रद्धा के फूल अर्पित करता हूं। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बोधिसत्व विश्व रत्न, द सिंबल ऑफ नॉलेज, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर साहब जी ने हमें इन संतों, गुरुओं व महान पुरुषों से परिचित कराया। इसलिए हम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब का नाम आदर से लेते हैं। साथियों, अंबेडकर साहब ने कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वह अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। सम्मानित साथियों, हीन दीन दशा आप जानते ही हैं, इतिहासों में आपने पढ़ा है। बहुत ही गरीबों की, वंचितों की दशा बहुत ही उनका बेहाल हाल था। उस जमाने में हाड़ी और झाड़ू जैसे प्रक्रियाएं होती थी कि दलित का, शूद्र का अगर थूक भी अगर जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए और उसके लिए हाड़ी और उसके पदचिन्ह भी जो है मिटते चले जाए। साथियों, आज बात होगी सिर्फ माता सावित्रीबाई फूले जी के त्याग, समर्पण, बलिदान और पूज्य पिता, परम पिता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले साहब जी की। सभी संतों, गुरुओं महान पुरुषों के चरणों में श्रद्धा का फूल अर्पित करता हूं। साथ साथ संत शिरोमणि रविदास जी, पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी, पूज्य संत कबीर जी, गुरु नानक साहब, सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों के चरणों में मैं श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, मैं बौद्धाचार, धम्म प्रचारक सुशांत अंबेडकर बौद्ध आपके सामने प्रस्तुत हूं। और माता सावित्रीबाई फूले ने आज इनका जन्मदिन है। पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व आज इनका जन्मदिन मना रहा है। माता सावित्रीबाई फूले जी को
पुनः कोटसह नमन माता सावित्री बाई फुले ने, जबकि अनपढ़ थी लेकिन राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब जी ने माता सावित्री बाई फुले जी को पढ़ाया घर पर, और माता सावित्री बाई फुले जी का और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी का, राष्ट्रमाता सावित्री बाई फुले जी का, शिक्षा की देवी जननी, हम सबकी मार्गदर्शिका, मार्गदर्शक, आप लोगों का विरोध बहुत हुआ साथियों। विरोध तो कबीर साहब का हुआ, विरोध रविदास साहब का हुआ, सभी संतों गुरुओं महान पुरुषों का विरोध हुआ साथियों। सम्मानित साथियों, माता सावित्री बाई फुले जब पढ़कर तैयार हो गई, तब आपने आदेश दिया, आपने अनुनय किया, विनय किया ज्योतिराव फुले साहब जी ने कि आप समाज में जाइए और समाज को शिक्षित कीजिए। माता सावित्री बाई फुले जी ने समाज में जाना शुरू किया, और समाज में जब शिक्षा का प्रचार प्रसार करने लगी, तब माता सावित्री बाई फुले जी को समाज के लोग गोबर मारते, कीचड़ मारते, और माता सावित्री बाई फुले अपमानित होकर चली आती। कई बार ऐसा हुआ तो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले साहब जी ने तोड़ निकाला, और आपने बोला कि आप एक साड़ी अपने झोले में भर के जाया करिए और एक साड़ी आप पहन कर जाया करिए, तो जो गोबर हिलई गोबर आपको मारेंगे तो वहां जाके आप साड़ियां बदल लीजिएगा, साड़ी बदल लीजिएगा, और जब आप फिर चलने लगिएगा तो उसी कीचड़ वाली मारी हुई साड़ी को आप पुनः पहनकर फिर आ जाइएगा। ऐसे ऐसे करके माता सावित्री बाई फुले ने समाज को जागृत किया, समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। सम्मानित साथियों, यहाँ तक कि माता सावित्री बाई फुले जी और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी को इनके पिताजी ने, इनके ससुर जी ने इनको घर से निकाल दिया। धन्य हो माता फातिमा शेख, धन्य हो माँ फातिमा शेख, जिन्होंने शरण दिया और स्कूल खुलवाए, विद्यालय खुलवाए। धन्य हो माता फातिमा शेख को भी हम कोट कोट नमन करते हैं, वंदन करते हैं। तो ऐसे विशाल हृदय को इतनी यातनाएं सहा, इतना दुख सहा इन्होंने। जिन लोगों के घर में ये पढ़ाने जाती थी, शिक्षा का प्रचार प्रसार करने जाती थी, वही लोग विरोध करते थे, और आज वही लोग भारी मात्रा में, चाहे स्त्री वर्ग रहा हो चाहे पुरुष वर्ग रहा हो, वो आज नौकरी में है और सर्विस में है। साथियों, धन्यवाद तो इनका करना चाहिए, उन लोगों को, माता सावित्री बाई फुले जी का, जिन्होंने, माता सावित्री बाई फुले ने उन्हें शिक्षा देकर उनको नया जीवन दिया। तो साथियों, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आज माता सावित्री बाई फुले जी की जन्म जयंती थी, इन्हें पुनः कोट कोट नमन। इधर आप देख रहे हैं तथागत भगवान बुद्ध जी आपके सामने प्रस्तुत है, और परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब भी हैं। इधर बुद्ध जी है, इधर इनके पतिदेव राष्ट्र माता सावित्री बाई फुले जी के गुरु महात्मा ज्योतिराव फुले जी और महामानव भगवान तथागत गौतम बुद्धा जी आपके सामने विराजमान है। तो सभी संतों, गुरुओं, महान पुरुषों के चरणों में मैं श्रद्धा का सुमन करता हूँ, अर्पित करता हूँ। मनसा वाचा कर्मणा विमल विनीत विशुद्ध, नमो तथागत शीलमय जो सम्यक संबुद्ध। साथियों, सभी का मंगल हो,
सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु मां किंचित् दुःखमागमा भवतु शुभ मंगलम रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोचतु भवन्तु ते। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय फूले, जय महात्मा ज्योतिराव फूले, जय माता सावित्रीबाई फूले, जय भारत, जय संविधान, जय बुद्ध, जय भीम।